गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का न्यू लेसन 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों टर्म रिलेटेड टू ईच अदर। इसके पहले हमने प्लांट रेस्पिरेशन देखा था। तो रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स होती है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सेम स्टेप यहाँ पे भी होगी रेस्पिरेशन में। यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल रेस्पिरेशन की। इसके पहले जो हमने वीडियोस देखे थे उसमें प्लांट रेस्पिरेशन किया था, बट तीनों स्टेप जो है कॉमन है एनिमल एंड प्लांट में। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरियस टाइप्स ऑफ द एनिमल्स में किस तरह से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअल साइट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे। तो फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बोथ आर रिलेटेड टर्म, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, ऑक्सीडेशन इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसके साथ एडिशन कर रहे हैं हम? फूड स्टफ के साथ। और डाइजेशन के बाद जो हमारी बॉडी में, इवन दो सभी एनिमल्स के बॉडी में जो फूड स्टफ अवेलेबल रहता है वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड एनर्जी गिविंग फूड है। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है हमें। टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लांट एनिमल्स की बॉडी में, सेल्स के अंदर। किसके लिए? एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। एनर्जी किस फॉर्म में है? एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूटिलाइज्ड करते हैं फॉर आवर डेली एक्टिविटी, फॉर आवर बॉडी मैकेनिज्म एंड बॉडी एक्टिविटी। ओके, नाउ ब्रीदिंग। बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन देखेंगे। द एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फियर exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे और CO2 कहाँ है? हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड हुआ है। कहाँ प्रोड्यूस्ड हुआ? सेल के अंदर। कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ATP का फॉर्मेशन होता है, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है, तो फूड स्टफ के ऑक्सीडेशन के दौरान 3 स्टेप हमने देखी थी। प्लांट रेस्पिरेशन में भी सेम स्टेप आएगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके दौरान लॉट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ CO2 इज डेवलप्ड। फिर ये CO2 हमारे बॉडी के लिए तो कुछ यूज़फुल है नहीं, तो उसको बॉडी में से आउट करना है। तो कहाँ से आउट होगा? तो ये आउट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ये जो प्रोड्यूस्ड किया गया सेल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन से। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे, ऑक्सीजन को इनसाइड लेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग 2 स्टेप्स में होती है। कौन सी 2 स्टेप्स आएगी? फर्स्ट इनहेलेशन, जहाँ पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, तो हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन तो नहीं ले पाते हैं, हम पूरी की पूरी एयर लेते हैं। और एयर लेने के बाद जो हमारे लंग्स में एल्वोलीज प्रेजेंट है, वो हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे लंग्स का, वो हमारे सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और जो अदर गैसेस आई है एयर के साथ, उनको बॉडी में से एक्सपेल आउट करती हैं। तो ब्रीदिंग की जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ द इनहेलेशन and second is exhalation। इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्यूलर लेवल, सेल के अंदर होगा, बट ब्रीदिंग प्रोसेस जो होगी आपकी नॉस्ट्रिल के थ्रू हो रही, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ओपनिंग क्या है? अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो नॉस्ट्रिल ओपनिंग है, नोज़ के द्वारा हम ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं। बट सभी एनिमल के पास नोज़ प्रेजेंट नहीं होती। कॉकरोच के पास कभी देखिए नोज़? आपके अर्थवर्म के पास आपने नोज़ देखी है? नहीं है। तो सभी एनिमल्स के पास नोज़ अवेलेबल नहीं है, तो उनकी बॉडी पे डिफरेंट ओपनिंग होगी। उस ओपनिंग के द्वारा ब्रीदिंग प्रोसेस आपकी होती है। तो वो ओपनिंग कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बट फिलहाल हमें ब्रीदिंग प्रोसेस बॉडी के ऊपर जो ओपनिंग होती है उसके द्वारा होती है। 2 स्टेप्स में है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके,
नाउ रेस्पिरेशन इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस, सॉरी आई एम नॉट राइट, इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होती है ये भी हमने पहले देखा हुआ है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, टू टाइप ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली, कैटाबोलिक रिएक्शन एंड एनाबोलिक रिएक्शन। ये केमिस्ट्री में भी आता है आपका। तो एनाबोलिक रिएक्शन मीन्स वेन एवर वी कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, तो वो कहलाती है एनाबोलिक प्रोसेस। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तो वो होगी एनाबोलिक प्रोसेस। बट रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, ये हमने पहले देखा है फोटोसिंथेसिस लेसन में। तो अपोजिट है, तो ऑब्वियसली अगर वो एनाबोलिक है तो ये कैटाबोलिक है, क्योंकि कैटाबोलिक एनाबोलिक बोथ आर द अपोजिट रिएक्शन। तो कैटाबोलिक में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। एनाबोलिक में फॉर्मेशन होता है, कैटाबोलिक में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन किसका होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, फूड स्टफ का। हमने देखा है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड स्टफ का, ग्लूकोज का, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ओके, रेस्पिरेशन साइट, रेस्पिरेशन होता क्या है बॉडी में। अब हमने बोला बॉडी में रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, इनसाइड द सेल। तो हमारी बॉडी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर, है ना। ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर है, तो हर एक सेल में होगा। ऑब्वियसली हर एक सेल्स में आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, इनसाइड द सेल हो रही। बट सेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स भी देखा है। तो सेल लोअर क्लासेस में एक्चुअली 8 से ही आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल कहाँ पे होता है, तो एक्चुअल रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, जो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है सेल के अंदर। वन सेल के अंदर नियर अबाउट 1000 to 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया आपके मिल जाते हैं। तो ये एक सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्चुअल रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपकी प्लांट्स रेस्पिरेशन में हमने देखा था, यहाँ पे परफॉर्म होती है क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है ना। तो हमारी एटीपी कहाँ बन रही है, सेल के अंदर। कहाँ बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये एनर्जी बना रहा है, एटीपी नथिंग इज बट द एनर्जी। तो ये एनर्जी बना रहा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमने पहले भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये है रेस्पिरेशन साइट। ओके, ब्रीदिंग कहाँ टेक्स प्लेस होती है, ब्रीदिंग साइट। तो ब्रीदिंग साइट जो होगी ना, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होगी, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर के ओपनिंग अलग है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगी। बट अगर हम ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग ब्रीदिंग साइट क्या आएगी आपकी, लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू नोज, नॉस्ट्रिल। बट ब्रीदिंग साइट क्या होगी आपकी, लंग्स होगी। तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने एक्चुअली पहले देखे थे। यहाँ पे नीचे नहीं आ पाएगा, हम थोड़ा सा उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, बहुत कॉमन है, पहले भी देख चुके हैं। प्लांट रेस्पिरेशन में भी इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है हमने वहाँ देखा था। अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो पे जाके ज़रूर देख लेना, वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को भी डिस्क्राइब किया था, एज वेल एज उसके डिफरेंस को भी बताया था। तो यहाँ पे मैं उसका डिफरेंस इतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊँगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप प्लांट रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो देख लेना। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो है आपके, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन।
सिंपल जो कॉमन डिफरेंस है उसके हम देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं एरोब्स। सेकंड, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, absence of oxygen। respiration takes place in absence of oxygen, that we call the anaerobic respiration। और यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं दैट एनिमल्स वी कॉल द अनएरोब्स। सेकंड डिफरेंस क्या आएगा मेन, यहाँ पे 673 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्लूकोज, सॉरी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, ये सिंगल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। बट अनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर 1 ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। सेकंड, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का, एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है अल्कोहल। अल्कोहल को फॉर्मेशन जो किया जाता है ना, अल्कोहल फॉर्मेशन आपको हायर क्लासेस में आएंगे तो वहाँ पे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे सेकंड नेम भी बोलते हैं फर्मेंटेशन। आप घर में भी फर्मेंटेशन करते हैं, इडली खमन बनाते हैं तो जब हम उसको चावल को और दाल को भिगो के रखते हैं, उसको पीस के रखते हैं तो फर्मेंट हो जाता है, उसके ऊपर पफिंग आती है, तो ये प्रोसेस आपकी अनएरोबिक रेस्पिरेशन की कहलाती है या फिर फर्मेंटेशन की कहलाती है। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो अल्कोहल रहता है। ये प्रोसेस जो हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम एनिमल बॉडी में बात करते हैं तो ये प्रोसेस होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है साइटोप्लाज्म में। अब ऐसा क्यों, रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, और क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो पे जाके विजिट ज़रूर करें। नाउ हम नेक्स्ट जो देखते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में हमने बात की थी कि नॉस्ट्रिल के थ्रू हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं एंड लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जो हमारी थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। बट सभी के पास लंग्स नहीं होंगे, तो सभी के पास क्या क्या अवेलेबल है वो हम देखेंगे। It is a different in different group of organisms depend on their habitat and level of organization। ये लाइन हमने NCERT से उठाई है, सेम NCERT की लाइन है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लाइन है। इट इज़ द डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन साइट का या रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा, इट इज़ डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, किस हैबिटेट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, बोरोइंग है, अर्बोरियल है, इसके अनुसार वो डिपेंड है। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो एनिमल किंगडम है उसमें आता है, उस समय हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसको, बट फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। किसी किसी एनिमल्स की बॉडी सिर्फ सेल से बनी रहती है, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, एक ही सेल के अंदर सब चीज़ें होती है, रेस्पिरेशन भी होगा, सर्कुलेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ सेल का ग्रुपिंग करके टिश्यू बन गया और टिश्यू के द्वारा बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने गए तो फिर वो होगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन।
Similarly, group of tissues prepare the organ and prepare the organ level organization, and group of organ prepare the organ system like a circulatory system, respiratory system, नर्वस सिस्टम। तो अगर इस सिस्टम के द्वारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है दैट लेवल वी कॉल द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बहुत सारी ऑर्गेनिज्म, जैसे मैमल्स कैटेगरी जो है ना हमारी, और एव्स, नियर अबाउट एव्स, मैमल्स एंड कुछ रेप्टाइल्स, ये सब हमारा ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेशन को फॉलो करती है, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स के हैबिटेट के ऊपर एंड एनिमल्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, हम देखेंगे अब कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन से होते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में तो वो एक कॉमन है। तो इन्वर्टिब्रेट्स में आपका आएगा स्पॉन्जेस, ग्रुप ऑफ पोरीफेरा, कोलेंटराटा एंड फ्लैटवर्म इज द ग्रुप ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस। दो ग्रुप में ही आपके वर्म्स आते हैं, तो स्पॉन्जेस, कोलेंटराट्स एंड फ्लैटवर्म्स। इनके बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो होती है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रही। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी ऐसे पार्टिकल्स, जनरली ये एप्लीकेबल है आपका गैसियस के लिए। तो गैसियस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर लेवल पे होगा, एक जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस प्रेजेंट होगी, तो ऑब्वियसली वो मूव करेगी लोअर लेवल की तरफ। तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। तो स्पॉन्जेस, कोलेंटरेट्स एंड फ्लैटवर्म्स इसको परफॉर्म करते हैं। अर्थवर्म ये भी हमारे एस्केलमिन्थेस एनेलिड्स कैटेगरी का है, एनेलिडा है ना। प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस यहाँ से हो गया, एनेलिडे का है। अर्थवर्म आपका, देन सेंटीपेड है ना, कन खजूरा जिसे हम बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में किस तरह से होता है? अर्थवर्म बहुत ही कॉमन है हमारा। बाय मॉइस्ट स्किन, उनकी स्किन देखी होगी आपने, बहुत ही चीठी सी रहती है और स्किन के द्वारा वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रही है। तो जो एनिमल्स स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं, दैट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन वी कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक पर्टिकुलर नेम दिया है इसको, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। एक लेसन में हमें दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड ट्रकियरी रेस्पिरेशन, इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देन इंसेक्ट कैटेगरी कौन सी है? आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे हो गया हमारा पोरीफेरा, कोलेंटराटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिडा, है ना। देन आर्थ्रोपोडा में सब इंसेक्ट आती है एंड इट इज़ द बिगेस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की है, इंसेक्ट की है। तो इनकी बॉडी में जो कॉमन रेस्पिरेशन है दैट इज़ द ट्रकियरी रेस्पिरेशन। उनकी बॉडी में ट्रकिया प्रेजेंट रहते हैं। ट्रकिया इज़ नथिंग बट द ट्यूबुलर पार्ट। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये कॉकरोच की बॉडी है सपोज, तो हमें पता है कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड है, 10 सेगमेंट होते हैं उसके बॉडी के अंदर। एंड इस पहले 3 सेगमेंट उसका हेड पार्ट रहते हैं और बाकी के 13 रहते हैं टोटल। पहले 3 सेगमेंट उनके बॉडी के हेड पार्ट एंड थोड़ा सा ये नेक पार्ट रहता है, पीछे के जो है आपका एब्डोमिनल पार्ट रहता है। तो हर एक पार्ट के वहाँ आपने देखा होगा एक छोटी सी ओपनिंग रहती है, दोनों साइड से आपको ये ओपनिंग मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी बॉडी को, तो इस तरह से ओपनिंग मिलती है, उस ओपनिंग को कहा जाता है स्पिरैकल। एंड इस ओपनिंग को थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे तो ये कैसे होती है, ये इस तरह से होती है। ऐसे बाइफरकेट हो जाती है वो, है ना। इधर के वो ओपनिंग ऐसे मूव हो जाएगी, इधर की भी ओपनिंग ऐसे बाइफरकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एक नेटवर्क क्रिएट होगा, ये ऐसी पूरी मूव होती है।
तो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क क्रिएट होगा, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं ट्रकियरी नेटवर्क। एंड इस ओपनिंग के द्वारा, इस पेराकल्स के द्वारा उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड इस ट्रकियरी नेटवर्क के द्वारा उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। क्योंकि बॉडी कैसी है, ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सब चीज़ें ओपन है सेल के अंदर। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एक्वेटिक मॉलस्क। आर्थ्रोपोडा के बाद मॉलस्का। मॉलस्का में कौन से एनिमल्स आते हैं? पाइला। पाइला मीन्स आपने देखा होगा कि वो शंख के अंदर जो कीड़े रहते हैं, दैट वी कॉल। तो मॉलस्का, इसमें आपका ऑक्टोपस भी आता है। उनकी बॉडी में किस तरह सा रेस्पिरेशन होता है? तो मॉलस्क के बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट वी कॉल बुक लंग्स, जो लंग्स के जैसा दिखाई देता है। बुक लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स एंड लंग्स की तरह परफॉर्म करता है, तो इसे कहा जाता है बुक लंग्स। तो बुक लंग्स के द्वारा उनकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन होता है। फिशेस, इन फिशेस गिल्स आर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि फिशेस एक्वेटिक है, मोलस्क भी एक्वेटिक है ऑब्वियसली। तो फिशेस के में गिल्स ये क्या करेंगे? एक्वेटिक जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उनको लेना है। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन तो वो कैपेबल नहीं है लेने के लिए, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या करेगा? गिल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से एक स्पेशल स्ट्रक्चर उनकी बॉडी पे साइड में प्रेजेंट रहता है। यहाँ से वो वाटर को इंटेक करते हैं, पूरे के पूरे वाटर को लेंगे। अब ऑक्सीजन को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पूरे वाटर को इनसाइड लेंगे, उसमें से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया जाएगा, खींच लिया जाएगा और बाद में फिर वाटर फेंक दिया जाएगा। जो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में से रिमूव होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी वो बाहर फेंक देंगे। तो इस तरह से गिल्स प्रेजेंट है फिशेस के अंदर फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन कौन सा ले रहे हैं? एक्वेटिक ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन है उसको ले रहे हैं। देन एम्फीबियंस। अब चलो फिशेस भी ये पाइसेस ग्रुप है हमारा, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड ये यहाँ तक के जो है हमारे इन्वर्टिब्रेट्स हो गए। फिशेस की कुछ कैटेगरी जो है 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक्चुअली वो हमें इसको इन्वर्टिब्रेट में ही रखते हैं, उसको हम रखते हैं आपकी क्या बोलते हैं हम उसको, एक बोनी फिशेस और एक कार्टिलेजिनियस फिशेस, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो ये डिफरेंट कैटेगरी आती है। देन उसके नीचे के ये सब वर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेस से लेके नीचे वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ऑल दीज आर वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में तो ये आपके ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। सो व्हाट अबाउट वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स में फिशेस में गिल प्रेजेंट है एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये आपकी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट है। इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, पेयर ऑफ लंग्स हम बोलेंगे, लंग्स की पेयर प्रेजेंट है। कहाँ पे है? थोरेसिक कैविटी में है, जिनके द्वारा आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे एयर ब्रीदिंग जो हो रहा है वो नॉस्ट्रिल की सहायता से हो रहा है, नोज़ की सहायता से हो रहा है। तो नोज़ की एक्सटर्नल नोज़ प्रेजेंट होगी, जैसे हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल नोज़ प्रेजेंट है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल नोज़ प्रेजेंट नहीं रहती, सिर्फ इंटरनल पार्ट रहता है। तो उसमें क्या दिखेंगे आपको? बस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर 2 छेद दिखाई देंगे, तो वो जो छेद रहते हैं दैट इज़ देयर ओपनिंग पार्ट। तो उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ब्रीदिंग होगा एंड लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डिटेल में लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड एक्चुअली एक्सचेंज किस तरह से होता है, लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन सा जो पार्ट है लंग्स का जो ऑक्सीजन को लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। थैंक यू।